क्योंकि ऐसे कामिल पुरुष जिसने भी गुरुदेव को याद किया, जिसने भी गुरुदेव को पुकार की, गुरुदेव को एक क्षण भी पुकारा है, गुरुदेव कृपा करो, तो गुरुदेव हर किसी की उस पुकार को सुन के तत्क्षण पहुंच जाते। ऐसे अंतर्यामी तत्क्षण वहां पे पहुंच जाते। प्रेमी हैरान रहता, अभी याद किया और गुरुदेव क्या हो रहे प्रकट हो गए। बस हमारी पुकार करुणा बड़ी होनी चाहिए, हमारी पुकार में प्रेम, श्रद्धा, विश्वास। चाहे करुणा जी महाराज भजन गाते, जिसने भी याद किया स्वामी के नाम वहां पे पहुंच के उसके कार्य विलास। देखो अनेक प्रसंग आते हैं, अनेक लीलाएं आती है, कितनी महिमाएं गाए और इतने प्रसंग है गुरुदेव के कि एक छोटे से बालक की पुकार पे भी गुरुदेव पहुंच गए। आपने सुनी होगी कि एक माता पिता अपने बच्चे को लेके चंडियाल दरबार पे गए, चंडियाल दरबार गए और कुछ दिन रहे तो सतगुरु महाराज जी का बच्चों से भी प्रेम, बड़ों से भी प्रेम, बूढ़ों से भी प्रेम, सबसे प्रेम बहुत विशेष था और सबको लगता था कि साईं टेमुरा महाराज में से विशेष प्रेम करते हैं, से विशेष प्रेम करते हैं। तो फिर उस बालक से भी सतगुरु महाराज जी का इतना प्रेम हो गया और 2-3 दिन के बाद जब वो छुट्टियों की जाने लगे तो गुरुदेव ने अपने मुख से कहा, बाबा चैत्र मेला लगेगा उस समय आना, उस समय आप सब आना। अब माता पिता और बालक चले गए, समय व्यतीत होता गया, चलता गया समय। अब जैसे क्षेत्र मेला आने वाला था, तैयारी कर रहे थे जाने के मेले में, इतने में बच्चे को बुखार हो गया। क्या हो? बच्चे को बुखार भी ऐसा कि बच्चा उठ भी नहीं पाए, जोरी बच्चे के शरीर में ऐसे। अब पिताजी ने कहा कि भाई गुरुदेव की आज्ञा हुई है, जाना तो पड़ेगा, जाना तो। अपनी धर्मपत्नी को कहा, आप इस बच्चे के साथ इधर रहो, मैं मेले में साईं टेमुरा महाराज जी के पास होके आता हूँ और गुरुदेव को बताऊंगा भी ऐसे ऐसे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो बच्चे को बताया कि मैं भी साईं के पास जा रहा हूँ। तो बच्चा बोला मैं भी चलूंगा। क्या कहा? मैं भी चलूंगा। तो बच्चे को कहा, नहीं बेटा देखो बुखार है, नींद है, ऐसे बोला। नहीं पिताजी मैं भी। तो बोला नहीं तुम जो बोल मैं तेरे लेके आऊंगा, पर नींद है। बोला ठीक है, आप साईं टेमुरा बाबा को बोलना कि मेरे लिए लड्डू भेजे। क्या भेजे? मेरे लिए क्या भेजे? बोला ठीक है। अब पिताजी चले गए मेले में। क्षेत्र मेला भीड़, क्षेत्र मेले क्या हुए? सतगुरु महाराज जी की अपनी सेवा में इधर अब करे कि गुरुदेव फ्री हो गए थोड़ी देर, और मैं गुरुदेव को बताऊं थोड़ी देर एकांत में आवे तो गुरुदेव को बोलूं बच्चे ने क्या बोला है, क्या लेके आना। ऐसे वो इंतजार करे मन में भाव कि बच्चे ने कहा है, बच्चे ने कहा है, बहुत मन में चल रहा था उसके। तो 5 दिन मेले के निकल गए पर गुरुदेव को बात नहीं पाया। अब वो बात कह नहीं पाया पर वो फिर निकल गया। अब जैसे ही वहां से निकला तो मन में भाव चल रहा है। बच्चे ने कहा था कि सतगुरु महाराज से क्या लेके आना, लड्डू लेके आना। गुरुदेव से तो बात हुई नहीं, गुरु बाबा से कुछ वार्तालाप हुई नहीं। गुरुदेव सबके हृदय की पुकार को जानते, जो जैसा भाव रख के आता है, जैसी श्रद्धा रख के आता है, तो जैसा भी मन में भाव हृदय का लगता है, कल्प वृक्ष है आत्मा कहे तेम समाए, और जाकी जैसी भावना कैसा फल देता। आज आप हम सब आए हैं, मेले का उत्सव है, पर हर कोई अलग अलग भाव से आया है। कोई आया है चलो चलते हैं संतों के दर्शन होंगे, क्या होंगे संतों के। कुछ आए चलो आज होली है, होली खेल के आएंगे, बढ़िया आनंद लेके आएंगे।
कुछ आए पर अभी शाम को चकाचक भंडारा है। भंडारा सबका भाव क्या है कि एक ही भाव से आए तो श्री राम किस भाव से आए। हर किसी के मन की कामना अलग अलग है। बात की ये बेटे है, कोई किस भाव से आता है, कोई किस भाव से आता है, कोई किस भाव से आता है। चौराम सदनाम गुरु, और जिसको जैसी भी भावना होती है उसको वो मिलता भी नहीं मिलता है। कई बार आते ना मन में बहुत सवाल होते हैं, बहुत सवाल होते हैं। कहते हैं आज गुरु बाबा आए हैं, गुरु बाबा से आज मन की बात कहेंगे, आज संताएं संतों से मन की बात कहेंगे, पर एक डर होता है कैसे कहें क्या। पर फिर सत्संग ही ऐसा निकलता है कि हमें हमारे प्रश्न का क्या मिल जाता है। फिर हम कहते हैं आज तो गुरु बाबा ने पूरा सत्संग किसके ऊपर किया, मेरे ही मन की श्रद्धा, मेरे मन के प्रश्न के ऊपर किया। वो क्यों नहीं करे, वो तो घटघटवासी सबके हृदय की जानने वाले। अभी हम गए थे आगरा में, माता ने बहुत सुंदर भजन गाया, उसकी पंक्तियां मेरे को अच्छी लगी कि भले दुनिया के लिए वो इंसान हो गए पर मेरे लिए मेरे संत गुरु भगवान से कम नहीं, मेरे भगवान से कम नहीं। भले कोई नहीं, जैसे सतगुरु स्वामी टेकराम महाराज ने कहा ना कि आपके लिए भले वो वास्तव हो रहे पर मेरे लिए अल्लाह, मेरे लिए दादा असलम कौन है, मेरे लिए भगवान है। आपके लिए जन साधारण के लिए भले मास्टर होगा, टीचर होगा, पर मेरे लिए दादा असलम कौन है, भगवान। जैसे अभी साईं टेकराम महाराज जी के प्रति अलग अलग भाव रखते हैं। कोई हम कहते हैं तुम माता पिता हम बालक है, तुम और नहीं हम और। वो कौन है, वो कौन है, माता पिता है ना हमारे, हमारे मन की हर बात को जानते हैं नहीं जानते, हमारे हर भाव को समझते हैं नहीं समझते। तो श्री राम तो कोई और समझे या नहीं समझे, और हमको किसी और को समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो हमारे सतगुरु स्वामी टेकराम महाराज हमारे मन के भाव को जानते हैं। तो श्री राम धन गुरु। तो उस बालक के पिताजी को बहुत हो गए कि मैं साईं टेकराम को बोल नहीं पाया, गुरुदेव को कह नहीं पाया। अब बच्चा पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा, कैसे करूंगा, कैसे। अब वो निकला, जैसे ही घर पहुंचा दरवाजा खटखटाया तो उसके बच्चे ने दरवाजा खोला, उसके बच्चे ने। अब बच्चा कुछ बोले नहीं और ना उसने पिताजी ने कुछ कहा ना बच्चे ने कहा। अब जैसे ही अंदर गए, अंदर उसने अपनी धर्मपत्नी को कहा कि अरे बेटे ने कहा था कि साईं टेकराम आज से लड्डू लेके आना, पर मैं तो साईं टेकराम से लड्डू कैसे मांगता। साईं बहुत व्यस्त थे, बहुत बिजी थे, कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा था। तो माता हैरान हो गई, बोला अरे आप लड्डू की बात कर रहे हो, कल साईं टेकराम महाराज आए थे स्वयं लड्डू लेकर। क्या था, कौन आए थे? अब उसको विश्वास ही नहीं हुए। बोला कैसे साईं टेकराम महाराज आ गए? साईं टेकराम महाराज तो क्षेत्र के मेले में क्या थे, क्या थे, बहुत व्यस्त थे। तो श्री राम और शिवा के किशोर सरकार, जय जय श्री राम। से बाल गोपाल हमारे बीच में आ गए, बड़े सुंदर। देखो अभी ये किसी के बेटे बेटी नहीं है, ठीक है, अभी ये साक्षात क्रिया क्या है, ये क्या है, भाव है। मेरे को छोटी सी बात याद आ रही, सतगुरु स्वामी रविदास स्वामी महाराज उसका शोभा यात्रा निकलती है। तो साईं टेकराम महाराज जी के स्वांग में पोशाक में 2-3 बच्चे थे। तो जैसे साईं रविदास महाराज जी के कई 2 जना गए थे, साईं टेकराम महाराज जी साईं रविदास महाराज जी की चलती, और बच्चों ने साईं रविदास महाराज को पैर पड़ने के लिए झुके। तो साईं ने कहा नहीं बाबा, अभी आप साईं टेकराम के भेष में हो, अभी आप साक्षात आप क्या साक्षात आप पैर नहीं पड़ो, आप साक्षात क्या हो। भाव भाव आ जाता है, वही भाव अगर हम रखें तो हमको बहुत कुछ मिल जाए। दिल से सदनाम साहब की जब आगरा से संतरी बने आए, हम वृंदावन गए, तो वृंदावन के एक जगह पे हम खा रहे थे,
कुछ एक छोटी सी कन्या छोटी सी आके हमको बोलती है हमारे पैर पड़ो, क्या कहे मेरे। अब दीपक भैया ने मैंने राजा सबने क्या किया, हमको पैर पड़े। अब बोले कि मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगी, क्या बोला मैं आपको। तो उसने छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के सबको खिलाया। दीपक भैया के मुख में कुछ था, बोला पहले ये खा लो फिर आपको खिलाती हूँ, खिला लो। फिर हम सबको उसने गले लगे, आलिंगन किया। फिर जाते जाते कहने लगे अब अगली बार आओ तो मेरे लिए क्या लेके आना, फ्रॉक लेके आना। क्या लेके आना? हमने कहा कौन सी फ्रॉक? बोला वो चटपटी फ्रॉक बोली। कौन सी? चटक पटक वाली। कौन सी? मेरे मन से बाहर निकला, मैंने कहा मैं आपको कहाँ पे दे? बोला ऊपर मंदिर पे दे के आ गए। क्या कहा? ऊपर। तो कौन है? साक्षात गुरु तो बातें हैं। देर आपकी याद करेंगी प्रभु मिलन में, देर करते हैं। उसको हैरानी हुई कि वे कैसे साईं देवराम तो बहुत व्यस्त थे, यहाँ पे कैसे आ गए, समझ में नहीं आया। तो अंदर से लड्डू लेके उसकी तरफ पर बोला देखो साईं देवराम, तो उसके नेत्रों से जल बहने लगा। बोला हम साईं देवराम की शक्ति को पहचान नहीं पाए, वो घट घट वासी है, जहाँ भी याद करो वो हाजिर प्रकट हो जाते हैं। तभी बड़ा सुंदर भाव आता है। सतगुरु तो वसे हद के चेता दिल देव प्रणाम करके उससे गुण बख्शाए। हमने गुरुदेव की अपनी भक्ति का दान हमेशा को देना और अपने दोनों हाथ हमेशा हमारे मस्तक पे रख देना। बोलो सतगुरु स्वामी देवता। वार्षिक उत्सव की संत मंडल को आप सबको अलग अलग बधाई। सनातन धर्म की श्री राम कृष्ण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री शंकर भगवान की, सतगुरु स्वामी देवराम महाराज की, सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की, सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की, सतगुरु स्वामी हरिदास रमन महाराज की, अमरापुर दरबार की जय, सर्व संतन महात्माओं की जय, गंगा मैया की जय, गुरुदेव भगवान की जय, हर लाल सवरी को झूले। सतगुरु साहिब चरण में कोटि कोटि प्रणाम, जिंदगी कृपा दृष्टि से पूर्ण हो सब काम, निषदन मंदन करत हूँ सतगुरु दीन दया, कृपा पुनि कीजिए जान आप ऊंची करनी जिन करी, ऊंचा दिल का सतगुरु देवराम के चरणों में
बोलो सद्गुरुदेव भगवान। सुन समझ हरि जन प्यारे, चल सतगुर के दरबारे। सुन समझ हरि जन प्यारे, सुन समझ हरि जन प्यारे, चल सतगुर के दरबारे। श्रद्धा से करवाओ, श्रद्धा से करवाओ, देवो नाम मुरारे, जल श्रद्धा के दरबारे। देवो नाम मुरारे, जल सतगुर के दरबारे। सुन समझ हरि जन प्यारे, चल सतगुर के Thank you.